हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर चाणक्य एक्सलेंस एकेडमी जोगिंद्रनगर। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे शब्द। वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को जो है शब्द कहते हैं, जैसे वसंत, घर, पानी, नल आदि। तो शब्द के भेद हैं वो दो हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वे शब्द जिनसे किसी अर्थ का बोध हो, मतलब ऐसे शब्द जिनका हम उच्चारण करते हैं और उससे किसी शब्द का बोध हो, उन्हें जो है सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, तो इस शब्द से जो है वर्तन का जो है बोध हो रहा है, तो इसलिए लोटा जो है सार्थक शब्द है। जैसे प्रेम, प्रेम में जो है भावना, फीलिंग्स का बोध हो रहा है, इसलिए जो है यह सार्थक शब्द है। नेक्स्ट, निरर्थक शब्द वे शब्द जिनसे किसी विशेष अर्थ का बोध ना हो, ऐसे शब्द जिनका हम उच्चारण करते हैं परंतु उससे जो है किसी विशेष अर्थ का जो है बोध नहीं होता है। जैसे मुझ, कुट आदि, ये केवल ध्वनि का अनुसरण मात्र है, मतलब इन शब्दों से जो है केवल ध्वनि का ही अनुसरण हो रहा है। उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद वो है 5। तो पहला जो हम इसमें करेंगे वो है तत्सम शब्द। वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत के समान ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द, सिंपल शब्दों में ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द है और वो ज्यों के त्यों कि मतलब जैसे ही संस्कृत में है वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें जो है तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, कन्या, आत्मा, विद्या, नित्य आदि। और नेक्स्ट, तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों से मिलकर बने हैं या संस्कृत भाषा के जो है शब्द उससे मिलकर या उससे बिगड़कर जो शब्द बने हैं उससे जो है तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सांप, तो सांप को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सर्प। तो सर्प हुआ तत्सम शब्द और सर्प का जो हिंदी में बना वो बना सांप, तो सांप हुआ तद्भव शब्द। उसी तरह खीर, क्षीर, क्षीर संस्कृत में तत्सम शब्द और हिंदी में खीर जो है तद्भव शब्द। इसी तरह नेक्स्ट, पीठ, दही, धुआं आदि, तो ये सब हुए तद्भव शब्द। तो इसी में नेक्स्ट, देसी या देशज वे शब्द जो संस्कृत से कोई संबंध नहीं रखते हैं, जो देसी भाषा से आए हैं। ऐसे शब्द जिनका संस्कृत या हिंदी से मतलब कोई भी लेना देना नहीं है और जिनका जो उपयोग होता है वो देसी भाषा से आए हैं और उनका हम सामान्य उपयोग करते हैं। जैसे लोटा, टांग, पेट, खिड़की, लथपथ आदि। उसके पश्चात नेक्स्ट, विदेशी या विदेशज वे शब्द जो विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी या पुर्तगाली से जो है विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हों, उन्हें विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे फारसी शब्दों में जैसे दुकान, मजबूर, निशान, सजा, गुम, जमीन आदि। अगला अरबी भाषा से जो शब्द आए हैं वो है कागज, कानून, तकदीर, खराब, कत्ल आदि। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा से जो शब्द आए हैं वो है गजट, कॉलर, कंपनी, ऑफिस, स्कूल, मेंबर इत्यादि। और फ्रांसीसी भाषा में कूपन, कारतूस, अंग्रेज। और पुर्तगाली भाषा में गिरजा, बाल्टी, कमरा, कमीज, कनस्तर, अलमारी। तो ये हुए विदेशी या विदेशज शब्द, इनका प्रयोग हमें हिंदी में ज्यों के त्यों करते हैं। और उसके पश्चात अंतिम, संकर शब्द वे शब्द जो दो भाषाओं के मिश्रण से जो है बने होते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, रेल जो है अंग्रेजी भाषा का और गाड़ी हिंदी भाषा का। उसी तरह टिकट, घर, टिकट अंग्रेजी भाषा का, घर हिंदी भाषा का। उसी तरह सजा, प्राप्त, सजा फारसी भाषा का, प्राप्त संस्कृत भाषा का। उसी तरह जांच करता, जांच हिंदी भाषा का, करता संस्कृत भाषा का। उसी तरह नेक्स्ट, अगन, बोट, अगन हिंदी भाषा का और बोट अंग्रेजी भाषा का।
सो नेक्स्ट करेंगे हम व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो है वो शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ वे शब्द होते हैं जो अन्य शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं। इन्हें जो है हम रूढ़ शब्दों को जो है मूल शब्द भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कपड़ा, घास, नर, जल, किताब, घोड़ा, दिन, मुंह आदि। तो ये शब्द हुए रूढ़ शब्द। नेक्स्ट यौगिक, वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बने होते हैं, कि एक ऐसा शब्द जो 2 शब्दों के योग से मिलकर बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए विद्यालय, तो विद्यालय बना है विद्या जमा आल्य, तो ये हुआ विद्यालय। तो यह 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है विद्या जमा आल्य, इसीलिए जो है विद्यालय यौगिक शब्द हुआ। उसी तरह नेक्स्ट उदाहरण पाठशाला, पाठ जमा शाला, तो ये हुई पाठशाला। और अंतिम घुड़सवार, तो घुड़ जमा सवार, तो घुड़सवार यह शब्द हुआ यौगिक। तो उसी तरह इसका अंतिम जो भेद है वो है योग रूढ़। जो शब्द यौगिक होते हुए सार्थक खंडों से बने होने पर भी किसी अर्थ विशेष का बोध कराते हैं, कि मतलब ये शब्द जो होंगे यौगिक भी होंगे, पर जो यौगिक होने के पश्चात जो है यह सार्थक खंडों से मिलकर बने होंगे और किसी विशेष शब्द का बोध करवाएंगे। जैसे पंकज, तो पंख का मतलब हुआ कीचड़, और ज जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, और ज का जो यहाँ पर मतलब लिया जाएगा या होगा वो होगा जन्मा हुआ। तो पंकज का जो शाब्दिक अर्थ हुआ कीचड़ में जन्मा हुआ, और यह जो कीचड़ में जन्मा हुआ या पंकज जो शब्द प्रयुक्त होता है यह कमल के लिए भी प्रयुक्त होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट करेंगे हम अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से जो है शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। और आगे चलकर जो है सार्थक के जो है 4 भेद हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द। तो इसी में अब हम पहला करते हैं एकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है। मतलब ऐसा शब्द जिसका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में हो, जिसका कोई दूसरा अर्थ ना निकले। तो इसमें जैसे आएंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, यानी कि किसी भी व्यक्ति का स्पेसिफिक नेम। और उसी तरह अन्य इसी में एकार्थी शब्द में जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो, जैसे श्रद्धा, ऋषि, अहंकार आदि। तो ऐसे अन्य शब्द जिनका अर्थ एक हो वो है श्रद्धा, ऋषि, अहंकार आदि। और उसी तरह नेक्स्ट अनेकार्थी शब्द, तो ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ हो, मतलब ऐसा शब्द जिससे एक या जिसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो। जैसे अंबर, कपड़ा, आकाश, एक सुगंध विशेष, तो इसके लिए जो है अंबर शब्द के ये अनेक अर्थ हैं। उसी तरह अर्क, अर्क का अनेकार्थी शब्द जो होगा, अर्क का जो अनेकार्थी शब्द होगा वो होगा सूर्य, आग का पेड़। उसी तरह कर, हाथ, हाथी की सूंड और टैक्स। उसी तरह नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो, मतलब कि ऐसे शब्द जिसके अर्थ में समानता होनी चाहिए। जैसे आग, आग का होगा अग्नि, अनल, पावक, हुताशन। और उसी तरह आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, अक्षि। और उसी तरह इसका जो अंतिम भेद है वो है विपरीतार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो विपरीत भाषा प्रकट करते हैं। जैसे सुख, दुख, पाप, पुण्य, हर्ष, शोक। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट करेंगे हम प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद। तो वो 2 हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न से मतलब है कि जिन शब्दों में जो है परिवर्तन होता है। और जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 प्रकार के शब्द जो है विकारी शब्द हैं, क्योंकि इनमें जो है लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार जो है इनके रूप में परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण के लिए संज्ञा, लड़का, लड़के, लड़के ने, लड़कों के लिए आदि। तो इसमें जो है संज्ञा में और इसके लिंग, वचन और जो है कारक में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट सर्वनाम, वह, वे, उसे, उन्होंने। नेक्स्ट विशेषण, काला, काले, कादी। तो क्रिया
जाता है, जाएगा, गया आदि। तो उसी में नेक्स्ट इसका जो भेद है वो है अविकारी शब्द, वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक या समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण भली भांति, जल्दी जल्दी, मतलब इसमें जो है हाइफन का चिन्ह बीच में लगा होगा, जैसे भली भांति, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे आदि। और नेक्स्ट संबंध बोधक, नेक्स्ट संबंध बोधक, ऊपर नीचे, आगे आदि। और तीसरा समुच्चय बोधक, और या, किंतु आदि। और अंतिम विस्मयादि बोधक, आह, वाह आदि। तो आह विस्मयादि बोधक की एक और पहचान है कि इसमें जो है एक्स का, तो इसमें जो है विस्मयादि बोधक में जो है इस तरह का जो है एक निशान लगा होता है। तो यह जो है विस्मयादि बोधक की भी पहचान है, और यह सारे के सारे जो है अविकारी शब्द हैं। सो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा वीडियो। यदि वीडियो में कुछ आपको समझ ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।